हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। हमने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था। आज हम फिर से लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती जो 2022 में होने वाली है 2002 में। उसके बारे में एक खबर थी। खबर आप पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा और देख लीजिए इससे पहले प्रीवियस वीडियो। भर्ती पर संकट होगा, उसका जो थंबनेल लगा होगा। तो भर्ती पर संकट पे फिर से हम बात करेंगे। कारण है कि 1600 पद कम किए जाने की संभावना है। मतलब समझना, उच्च शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है कि जो 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होने वाली है 2022 में, मतलब इसी साल जून में ये पद आने वाले हैं। इसमें 1600 पद, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1600 पदों पर भर्ती फंस गई है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। कारण है छात्र संख्या का पर्याप्त ना होना, रेशो, टीचर स्टूडेंट रेशो की वजह से ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक सब्जेक्ट एक ही प्रोफेसर पढ़ा सकता है। एक ही प्रोफेसर 2 या उससे एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को नहीं ले सकता है। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट भी हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट उसे पढ़ाने होंगे, तो आपको सभी विषयवार प्रोफेसरों की जरूरत होगी। तो पदों की संख्या सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतने पद कम कर दिए, इसका मतलब हमने सीधे सीधे रेशो देख लिया है, एक्यूरेसी से नहीं देखा है। ये तो तब होगा कि तब बिल्कुल सारे पद हटाने हो। 2000 तो टोटली लगभग थे हमारे हिसाब से, कुछ ज्यादा मान लो कुछ और हो गए होंगे। 1600 हटा दें तो 400-500 पदों की भर्ती आने वाली है। फिर तो बहुत बहुत वैसे ही कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लोग CSIR GRF निकाल के बैठे हैं नेट में। समझ रहे हो? साइंस में CSIR, वैसे नेट GRF सभी निकाल के PhD करके बैठे हुए हैं कि उन्हें कोई पोस्ट मिले। लेकिन ये हालत है अभी। आगे देखते हैं। हमने भर्ती वैसे हम बताते रहते हैं लेकिन पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हमने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें जीवाजी ग्वालियर यूनिवर्सिटी में थी, त्रिपुरा में थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की थी, कुछ कुछ पोस्ट थी, एक NSIT में भी थी, लेकिन बहुत ज्यादा भर्ती इनमें होती नहीं है। तो एक अभ्यर्थी पूरे साल वेट करता है कि UPHESC में कब आएंगी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में कब आएंगी प्रोफेसर्स की भर्ती, और उससे ये खबर मिले कि 2000 होने वाली थी, अब तो 1600 कम हो जाएंगी, मतलब कंफर्म नहीं है कम हो जाएंगी, तो फिर बड़ी एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो हम हालांकि इससे बचने के लिए हम वैकेंसी बता रहे हैं लोगों को, लेकिन उतना फिर भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझें, अगर आप में से सभी एक सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाओ, ये नहीं कह रहा मैं धरना प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसा की बात भी नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके हाथ में कलम है, उसमें लिखो कि क्या हालत है और वैकेंसीज पूरी आ जानी चाहिए। मतलब 2000 वैकेंसी ही रिलीज करनी चाहिए, या उससे थोड़ी ज्यादा होती है तो और भी अच्छा होगा। तो ये अपने अपने माध्यम से प्रशासन को अवेयर करवाओ। इससे बिल्कुल समझेंगे, प्रशासन इस बात को जरूर समझेगा। ठीक, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया आपका, तो ये आप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हम सब साथी हैं, तो हो सकता है पूरी वैकेंसी आए। और अभी मैं रिजल्ट की बात कर रहा था इससे पहले वीडियो में कि कुछ वेटिंग में है, तो वेटिंग में होना, अब तो जो बाहर ही हो गया तो चलो सब्र करके बैठ जाएगा, मैं तो बाहर हूं, लेकिन जो वेटिंग में उसे लगता है शायद 1 नंबर होता है, तो मतलब बहुत तकलीफ होती है। तो इन वाली वैकेंसीज की वो वेट करेगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी वो वेट करेगा, वो भी आने वाली है। यूपी PGT, यूपी TGT भी आने वाली है। अगर इसी तरह छात्र संख्या के रेशो में अगर हम फंस गए तो बहुत कम, क्योंकि 2 साल से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की आय बहुत कम हुई है, जो गवर्नमेंट के राशन पर डिपेंड करते हैं, वो स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। प्राइमरी में भी संख्या कम ही हुई होगी, जूनियर इनमें अगर हाई स्कूल और 12th का ले लो तो और भी कम हुई होगी। तो छात्र संख्या तो सभी की कम है। तो
फिर टीचर्स की संख्या उसी रेशो में कम भी होगी, लेकिन छात्र संख्या कम होना एक अस्थायी है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी है, मतलब कि बढ़ भी सकती है आगे भाई, जैसे जैसे हालात अब सुधरेंगे, इंडिया की थोड़ी इकोनॉमिकल हालत सुधरेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में ही भेजेंगे। उतना कहाँ है, जब 80 करोड़ की जनसंख्या राशन पर जी रही थी, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो पढ़ना तो सेकंड प्रायोरिटी है, जीना तो पहली प्रायोरिटी पर आता है। तो वही हम बात कर रहे हैं, छात्र संख्या का कम होना एक अस्थायी है। जैसे ही टीचर्स जाएंगे, लोगों के पास थोड़ा ठीक सा हो जाएगा एटमॉस्फेयर, अब कोविड नहीं है तो बाहर जा पाएंगे, ठीक सा कर पाएंगे, तो स्कूल्स भी भेजेंगे बच्चों को, स्कूल सभी स्टूडेंट को, तो वो बढ़ जाएगी, वो अस्थायी होती है। तो ये बात ही हमें शासन तक पहुंचानी है बस, तो वैकेंसीज कम ना करें, ठीक है, क्योंकि एक बार पद हट गया तो उसका सृजन होना फिर लंबा प्रोसेस होता है वापस। भाई आपने पद रिमूव कर दिया किसी भी कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर वो सब्जेक्ट वहां नहीं है, फॉर्म भी नहीं भर पाता बच्चा उसका, उसे ले भी नहीं पाता है, और उसके बाद बच्चे आते हैं उसे ढूंढते हुए और सोचते हैं, तो फिर पद का आना बड़ा लंबा प्रोसेस के थ्रू चलता है, वो बहुत समय लगेगा। तो एक बार पद खत्म हुआ तो बहुत समय लगेगा फिर। तो आप समझ रहे होंगे ना हमारी बात। तो हमारा कहने का मतलब है बस अवेयरनेस फैलाओ थोड़ी सी, आप सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू फैलाइएगा, किसी के खिलाफ नेगेटिविटी ना हो, लेकिन अपनी बात रखने का एक सही तरीका हमें आना चाहिए। तो इसे वीडियो को शेयर करो जिससे बात दूर दूर तक पहुंचे। हमें इतना ही कहना था आज, धन्यवाद।